सफी भाई ने बड़ी अच्छी बात वो की। फिर भी करेंगे। सफी भाई ने कहा जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनना। हाँ। यार मतलब आपको आपकी इज्जत ही नहीं है कहीं पे। सरफराज की एक वीडियो बेसिकली वायरल होगी थी जिसके अंदर वो ये कहते स्टम्प्स माइक के अंदर ये आवाजें आ रही थी कि ये जाहिल हैं, इनके साथ जाहिलाना रवैया बिल्कुल ही मत रखो, अपनी तमीज के दायरे में रहो। जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनना, ये आग लगा दी है इस जुमले ने भारत में पूरे में। हमने जाहिलों के साथ जाहलियत नहीं दिखानी, जाहिल नहीं बनना। जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना, ठीक है? सर्विस के दायरे में लेकिन जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना। भाई साहब ये टीम इंडिया को गालियां निकाल रहा है। गालियां भाई निकालने का हक आपको किसने दिया? इंडियन प्लेयर्स को सरफराज अहमद अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि बाबा जी बदतमीज प्लेयरों से, बदतमीज लोगों से ना बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आधे से ज्यादा इंडिया में ये अंडर 19 टीम का मैच कोई नहीं देखता। सरफराज अहमद ने जो कमेंट पास किया ना, जो स्टेटमेंट दी है, बाबा जी ये मैं पूरी इंडिया को नहीं कह सकता। 140 करोड़ आवाम ऐसी नहीं है उनकी, ठीक है? आप सारों को मत कहें ऐसी। भारत को हरा के आए हैं, और खाली ये नहीं कि भारत को हराए, ये उस भारत को हरा के आए हैं जिनमें हीकड़ी थी, जो बहुत नाज नखरे और अकड़ में थे, उनका गुरूर खाक में मिलाया है। आपने वीडियो देखी होगी जिसमें सरफराज अहमद अंडर 19 के बच्चों को कह रहे हैं कि आपने जाहलाना तरीके के साथ एक्ट नहीं करना। वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे सवाल हुआ कि इसका मतलब क्या था। वैसे सब जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, मगर उन्होंने फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि सरफराज अहमद ने कहा कि मैं खुद बतौर क्रिकेटर भारत के साथ बहुत से मैचेस खेले हैं, मगर जिस भारत को वो जानते हैं, सरफराज अहमद जानते हैं, वो भारत से वो इस बार मिल नहीं पाए। यानी अंडर 19 भारतीय टीम ने जिस तरह से बिहेव किया, वो कभी भारत की पहचान नहीं थी। ये एक अलग भारत मिल रहा है पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे से। शायद इसके ऊपर कुछ भारतीय क्रिकेट फैंस को, उनके जर्नलिस्ट को, या मे बी उनके कुछ क्रिकेटर्स को इस पर फख्र हो, मगर दुनिया इस पर फख्र नहीं कर रही। दुनिया इसको क्रिकेट नहीं मानती, जेंटलमैन गेम के एम्बेसडर नहीं मानती, जिस तरह के करैक्टर सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तानी ही लोग बोलते थे कि एशिया कप में जब सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान थे, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, बाकी मामला हुए, तो हमारे लोग ये बोल रहे थे कि अगर यहां पर रोहित शर्मा होते या विराट कोहली होते, कभी ये ना करते। उन्होंने जो भी करना था अपने लोगों को समझाना था, जैसे भी करना था, बट इस तरह का एक्ट वो कभी ना करते, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर उनसे मिले हुए हैं कि रोहित शर्मा कैसे बिहेव करते हैं, विराट कोहली कैसे बिहेव करते हैं, बाकी कैसे बिहेव करते हैं। जाहिर है जब भारत मैदान में उतरेगा उन्हें अपनी टीम को जिताना है, पाकिस्तान उतरेगा हमें अपनी टीम को जिताना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे को डिग्रेड करना है, आपने अपना परचम ऊंचा करना है जीत के। स्पोर्ट्स होती किस लिए? आपने अपनी बर्तरी दिखानी है खेल के मैदान में, किसी को नीचा अपने लफ्जों से नहीं दिखाना। सिंपल स्ट्रेटेजी है स्पोर्ट्स की, और यही वजह है कि भारत को, अब देखिए राइजिंग स्टार चैंपियनशिप शायद इससे बड़ी थी अंडर 19 एशिया कप से, मगर उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो अंडर 19 टीम को मिल गया। वजह क्या थी? स्पेशल चार्टर प्लान के साथ जा रहे हैं, फ्लाइट पहले थी, बल्कि उन्होंने फिर जिम्बाब्वे भी जाना था वर्ल्ड कप, और सब मामला थे, मगर स्पेशल एक फ्लाइट ली, वहां पे गए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक प्रोटोकॉल उनके लिए लगा, 1 करोड़ का इनाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनाम, और जो वालेहाना इस्तकबाल हुआ, और जिस किस्म की एक दिन गुजरने के बावजूद सभी के सब खिलाड़ी हीरो की तरह वेलकम किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है कि ये भारत को हरा के आए हैं। और खाली ये नहीं कि भारत को हराए, ये उस भारत को हरा के आए हैं जिनमें हीकड़ी थी, जो बहुत नाज नखरे और अकड़ में थे, उनका गुरूर खाक में मिलाया है। ये पाकिस्तानी लोग समझते हैं। और सरफराज अहमद की जो फिक्रा है, अब आप उसकी तरफ आए, जब वो कह रहे थे कि हमने जाहलाना तरीके के साथ नहीं, यानी आपका एक मेंटोर बैठा पाकिस्तान का, मुझे इस बात पे फख्र है कि उन्होंने जो भी किया, मगर हमारा मेंटोर जी कह रहा है कि नहीं, आपने ये नहीं करना, आपने अच्छे से बिहेव करना है, लाइक ट्रू जेंटलमैन, क्यों? बिकॉज यू आर द एम्बेसडर ऑफ जेंटलमैन गेम। सो आपको वैसे ही करना है, उस तरह से एक्ट करना है, जो कि बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर भी जो सेन वॉइसेस हैं, जो अच्छे समझदार लोग हैं, वो भी कहते हैं ये क्या चवड़ियां मार रहे हैं, माजरत के साथ, और ये हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता हूं, हैरान हो गया हूं मैं कि यार ये बच्चों का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। लोग बहुत खुश हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है कि भारतीय मीडिया ने अपनी टीम को यहां पे खड़ा किया हुआ था, और बहुत ही ज्यादा तकब्बुर था कि यार ये सूर्यवंशी इनको मार मार के इनका भरकस निकाल देगा, और आयुष मात्रे जो है वो तो आईपीएल का टैलेंट है, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये लड़के, इनको तो क्रिकेट नहीं खेलनी आती, और इसका ये और वो। तो जो ये एक घुमंड और गुरूर था ना, ये टूटा है। ये बहुत बड़ा, सोशल मीडिया आपको पता है इस वक्त बहुत इन है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तानी भी देख रहे थे कि भाई देखते हैं ये सूर्यवंशी क्या करता है। तो सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैचेस में नाकाम हुआ है, और बुरी तरह नाकाम हुआ है। और इस मैच में तो उसने वैसे हद ही कर दी है, जो आउट होने के बाद जो उसने इशारा किया, और जिस तरह से अपने नीचे जमीन की तरफ अपना पाकिस्तानियों को दिखाया, और अपनी तरफ से उसने कहा कि तुम्हारी जगह यहां पे है, या इस किस्म का वो एक्शन करना चाहता था। लेकिन इस पे उसने, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया,
वो बड़ा ही जेंटलमैन्स गेम है ये क्रिकेट। और उसी का उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमारा बल्ला बोलेगा, हमारी बॉल बोलेगी। और उसके बाद फिर जो अली रजा ने उसका हाल किया और उसके बाद जो पूरी भारतीय टीम का हाल हुआ, उसके बाद भारत में रोना है, एक रोना पड़ा हुआ है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि पीछे सरफराज है, एक वो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हराया भारत को फाइनल में और चैंपियन बना, ये सरफराज उस वक्त टीम का कप्तान था। उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी सरफराज कप्तान था, मुकाबला इंडिया के साथ था। और अब भी आप ये देखिए, मुकाबला एक बार फिर इंडिया के साथ, सरफराज मैदान में नहीं था, पीछे था। और उसकी जो सरफराज की जो ऑब्वियसली सजेशंस थी, मोटिवेशन थी, वो साथ थी। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम ने उससे भी कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। और फिर उनका ये कहना कि यार इन्होंने जो हरकतें की हैं, उनके बॉलर्स ने भी पहले जब पाकिस्तान के लड़कों को आउट किया तो बॉलर्स भी बड़ी घटिया किस्म की हरकतें कर रहे थे। उनका कसूर नहीं है, पीछे से ट्रेनिंग इस किस्म की दी जाती है, इसी किस्म की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। फिर सरफराज ने ये बात की, उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को कहा कि तुमने उनकी तरह की हरकतें नहीं करनी। हम मैच जीत रहे हैं, हमने सेलिब्रेट करना है तो हमने इज्जत के साथ सेलिब्रेट करना है, हमने जेंटलमैन तरीके के साथ सेलिब्रेट करना है, हमने जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनना। ये आग लगा दी है इस जुमले ने भारत में पूरे में, कि हमने जाहिलों के साथ जाहलियत नहीं दिखानी, जाहिल नहीं बनना। और फिर उसने एक तारीफ भी की, उसने कहा 2017 में जब जिस इंडियन टीम के खिलाफ हम खेले थे वो इंडियन टीम मुख्तलिफ थी, उस टीम को पता था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। ये लड़के जो हैं ये वो नहीं है, ये आज की इंडिया की टीम वो टीम नहीं है। इनको कोई समझ नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि यार क्रिकेट में इस तरह की सियासत को नहीं लाना चाहिए। लोग आपने एक चीज नोटिस की, हम जीते तो अंडर 19 फाइनल, ये जीते तो पेल दिया, संडे कैसा रहा, ये कैसा रहा। वो कह रहे बड़े लड़के लिया, वो पहले मैच में नहीं थे बड़े लड़के। हाँ अबे भाई, पहले मैच में बड़े लड़के नहीं थे, बदतमीजी देखो, बदतमीजी देखो कि हारे हैं। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे के ऊपर बात कर रहे हैं, अली रजा के कह रहे हैं दांत में ये है, मुंह पे पता नहीं वो चुचांद मेहता जो आपका यार वो तो बड़ा ही उसने, आप उसकी जाके देखिए, उसका अपना मुंह 3 किलोमीटर का है तकरीबन, बहुत ज्यादा है, बहुत इंक्रोचमेंट हुई है फेस पे बकवाल आपके। गुत्ती यहाँ से बाहर आ रही होती है उसकी। नहीं वो खैर अच्छी बात नहीं यार, हमारे में और उनमें फर्क है, हम नहीं करेंगे। लेकिन आप इनके लेवल पे आके आपको बात करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप अगर इनसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि हम नहीं करेंगे, वो फिर भी करेंगे। सफी भाई ने बड़ी अच्छी बात की, फिर भी करेंगे। सफी भाई ने कहा जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनना। हाँ यार मतलब आपको आपकी इज्जत ही नहीं है कहीं पे। और मजा देखे, सबसे अच्छी चीज क्या रहती है, आप कंट्रोवर्सीज कर लें, हाथ ना मिलाएं। लेकिन पता है क्या, इंडियन टीमों में पाकिस्तान अफसोस होता है कि ये जो क्या हरकतें कर रहे हैं, ये जो लड़के जिन्होंने आगे को सर्व करना है, जिन्होंने अपने छोटे खिलाड़ियों के लिए मिसाल बनना है, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मतलब निचले दर्जे की हरकत कर रहे हैं। ये हरकत मैं इसमें इन प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराऊंगा ही नहीं। बड़ों से सीखता है इमरान भाई, बच्चा सीखता है और बीसीसीआई का कसूर है। हाँ कि भाई आप अपने जूनियर क्रिकेटर से क्या करवा रहे हो? ये जो है ये सब जाहिलों वाली हरकतें कर रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे, गाल गलोच कर रहे थे। तो मैंने अपने बंदों को कह दिया, भाई तू कहता था नहीं ये किसी ने AI की मदद से बनाई हुई ये वीडियो, पता नहीं, खैर उन्होंने ये कह दी। मुझसे नकवी भाई ने भी ये कहा है कि ये जो इनके जिस तरह के लड़के थे वो हमें प्रोवोक कर रहे थे और हमारे लड़के जो है वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। हम ICC के पास जाएंगे शिकायत लेके। जहां तक मैच हमने देखा ना यार, मेरा ख्याल में तो पाकिस्तानी फुल टाइम जो है आगे से जवाब भी दे रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं से पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहे थे। इंडिया वाले इसी चीज के ऊपर चीख रहे हैं, उनका मीडिया बेसिकली ये चीख रहा है कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा बदतमीजियां की हैं और हम जो है वो ICC के पास जाएंगे। तब भी ICC के पास चले जाओ, जाके बकवास करते रहोगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, 1 साल हो चुका है ये सब गंद बला जब से शुरू हुआ। साल तो नहीं, लेकिन चलो 7-8 महीने हो चुके हैं जब से वो हैंड शेक नहीं किया, वो सब चीजें नहीं की। इसको अब काफी अरसा हो गया। अब बात हाथापाई तक भी जाएगी, ये लोग चप्पलों से एक दूसरे को मार रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 19 साल से छोटा, मतलब टीनेजर बच्चे हैं, उनके साथ अगर आप ये हरकतें करवा रहे होंगे, ऑफ कोर्स उधर से ये सब कुछ निकलेगा। अभी तो मैं अमेज था कि शुक्र है कोई हाथापाई वगैरह नहीं हुई है। हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो एक दूसरे को, दांत तोड़ो, मुंह तोड़ो, नाक तोड़ो, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम क्या बन चुके हैं। और हम जोक हैं, ये ऊपर से करना कि नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बड़े मेच्योर हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ जो अपने टीवी और मीडिया के ऊपर ही चल रहा होता है। उनका मीडिया चूंकि इस वक्त फुल तौर पर ब्रेन वॉशिंग के ऊपर आया हुआ है, पाकिस्तानी भी जब शुरू हो चुके हैं, तो बस ठीक है, खुल के लड़ो, जो भी करना है करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर किस चीज से भी इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इस दफा फिर बेचारे फुल प्लानिंग बना के आए हुए थे इंडियंस कि हम
हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, पहले जीत तो जाओ ना। देखो भाई 2 साल पहले या 3 साल पहले शायद मैंने कोई वीडियो बनाई थी, या शायद ये जंग के बाद कोई वीडियो बनाई थी कि सब चीजों का सिर्फ एक ही जवाब होता है, बल्कि पहले से ही लगा हूं मैं 5 साल से ये लगा हूं कि सब बातें हम भी जितनी मर्जी यहाँ पे बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, सब चीजों का सिर्फ एक ही जवाब होता है, वो होता है ग्राउंड के बीच में। अगर आप मैच जीत जाए ना तो अगलों पर ही थू थू हो रही होती है। अभी इंडिया वालों ने इस दफा भी मेरे ख्याल में कोई स्टेज वगैरह पे नहीं गए हैं वो मेडल लेने के लिए, जो भी उन्होंने लान तान जो भी मेरे ख्याल में। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सरफराज अहमद ने टीम अंडर 19 इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने ये तक कह दिया कि इनसे ज़्यादा जाहिल मैंने देखा ही नहीं। वैसे तो ऐसा होता ही है, जब टीम अंडर 19 इंडिया टीम अंडर 19 का खिताब जीत चुकी है तो पाकिस्तान यही बोलेगा, और उनकी पाक मीडिया इतना ही बौखला गई जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या, मैच क्या हुआ, ना तो वो देखते ना कोई बात, बस हमेशा अपनी बेइज्जती करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।